याद रखना, नौकरी उसी की लगती है जो अंतिम समय तक अपने धैर्य को बनाकर रखता है और बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ में सवालों को सॉल्व करता है। क्योंकि लास्ट में आप सभी को पता होगा कि आप सभी अदर विद्यार्थियों से मात्र 2-3 सवाल उनसे ज़्यादा करके, उनसे सही ज़्यादा करके आप उनसे अलग होते हैं और वही 2-3 सवाल लास्ट के आपको नौकरी दिलाते हैं। तो आप सभी सवालों को बड़े ही ध्यान से और ज़्यादा समय न देते हुए पूरा पेपर को आप सॉल्व करें। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, वो कैसा हुआ था और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिएगा, आपका एग्ज़ाम कल जो होने वाला है या फिर कल के बाद जितने भी आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था आज की शिफ्ट में, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो इन सभी शिफ्टों के अंदर आपका जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का आया था। बात करते हैं आपके मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने 3-4 महीने का भी प्रैक्टिस कर रखा है और सभी चैप्टर्स का आपने अगर लगातार रिवीजन किया होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एसएससी जीडी के अंदर आपका मैथ सेशन के अंदर स्कोर बहुत बेहतरीन जाएगा। जिसने भी थोड़ा सा अच्छा मैथ कर रखा होगा कि 25 में से 24 आराम से 25 में से 25 भी वो ला सकता है। बात करते हैं रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग का जैसे प्रीवियस ईयर में आया था वही पैटर्न रहा है और वही उसका लेवल रहा है। तो रीजनिंग से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन आया था वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो रीजनिंग बहुत आसान थी, आराम से आप उसे फाइंड कर सकते थे। जो आकृतियां आई थी उनको भी आप पहचान सकते थे। एक और चीज़ याद रखें कि देखिएगा, जो भी वहां पर आकृतियां आ रही हैं वो स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन। चौथा जो होगा वो आपको स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, वो एक साथ स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ऐसा बच्चों के द्वारा बताया गया। तो इस चीज़ का भी आप हल्का हल्का ध्यान रखिएगा। आपका टाइमर चला रहता है आपकी स्क्रीन पर, तो उसको भी आपको ध्यान में रख करके, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक सवाल के लिए लगभग जो है वो 30 से 35 सेकंड का वक्त ले सकते हैं। आपको ज़्यादा समय जो है वो वेस्ट नहीं करना है। बात करते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी का लेवल बहुत आसान था। मैं आपको पहले ही बोलता चला आ रहा था कि हिंदी का लेवल सच में एसएससी जीडी के अंदर बहुत अच्छा जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ भाषा का ज्ञान आपको, यानी भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सवाल भाषा से संबंधित आते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपने हिंदी को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप 5 मिनट के अंदर, यार 5 मिनट क्या है, 6 मिनट के अंदर आप पूरे पेपर को कर सकते थे हिंदी के। यानी 25 क्वेश्चंस को आप आसानी से आप 6 मिनट में कर सकते थे। अब यहीं पर इंग्लिश वाला सेशन था, तो इंग्लिश वाला भी सेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया और इंग्लिश को वही चुनते हैं जिनकी इंग्लिश शानदार होती है। तो इंग्लिश के लिए याद रखिएगा, आपको सिनोनियम और एंटोनियम्स को बार बार पढ़ करके जाना है। वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस को, इनको पढ़ करके जाना है। वहीं पर एरर फाइंड करने के लिए ऑप्शन आए थे, तो एरर तो बहुत आसान था, उसमें सिनोनियम जो आया था ऐसा होता है। देखिएगा, कभी कभी कुछ सिनोनियम्स एंटोनियम्स ऐसे आ जाते हैं जो हमने भी पढ़े ना, वो भी हमको याद नहीं रहता है और उनको हम सही नहीं कर पाते। तो इंग्लिश वाला सेशन तो ये था। हिंदी बहुत आसान था। आप आज, मतलब मैंने बोला ना, आप देखेंगे लगाएंगे, देखेंगे लगाएंगे, इतना आसान था। और जो हिंदी का जो पैसेज होता है ना, आप उसे पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, नीचे जो है जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे और डायरेक्टली उसे छांटने लग जाएंगे, तो भी आप आराम से हिंदी वाले सेशन को पूरा कर सकते हैं। देखो, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके वाला। तो देखो, जीके वाला मैंने आपको बता रखा था, जीके में जिन भी स्टूडेंट्स का स्टैटिक जीके पर काफ़ी अच्छा पकड़ होता है वो बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के अंदर आपका जो स्कोर है ये बहुत मायने रखता है, एक एक नंबर बड़ा इसमें वैल्यू रखता है, क्योंकि कट ऑफ जो होती है आप सभी को पता होगा, पिछली बार आपने देख रखा होगा 80 के आसपास जाती है। तो ऐसे में आप सभी को अच्छा स्कोर करने के लिए हर एक नंबर को बड़े ध्यान से प्राप्त करना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप हल्का याद रखेगा। तो जीके में से कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैं आपको थोड़ा सा जो टॉपिक है उनकी हिंट दे देता हूँ कि भैया आप इन टॉपिक को एक बार पढ़ करके जाना, ये सवाल जो है यहाँ से उठ सकता है, पूछा जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिएगा, आपको त्योहारों पर याद रख लेना है कि किस राज्य के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन सा डांस है ना, सभी नृत्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजधानियों को आप अभी के अभी याद कर लीजिए, जो मैं टॉपिक आपको बताते जा रहा हूँ, राजधानियों पर बात कर लीजिएगा। करेंसी पर आपको थोड़ा याद कर लेना है, और यहीं पर जो इंटरनेशनल मुख्यालय हेडक्वार्टर हैं इनको भी आप याद रखें, नाबार्ड है, या फिर बात करते हैं जितने भी हेडक्वार्टर जो आपके दिमाग में आएंगे इन सभी को जो है वो
पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं कुछ युद्ध के बारे में, आपको पता होना चाहिए, जैसे पानीपत का है या फिर जितने भी बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, ये सभी तारीख के साथ में आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये अब मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए संविधान से संबंधित क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, सूचियों से संबंधित पूछे जा रहे हैं, समवर्ती सूची में क्या है, या फिर मैं बात करता हूं आपसे जो भी अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित जो है यहां पर सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेना है, आपको यह भी याद कर लेना है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी मतलब इनका जो अगर ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो इनका उम्र कितना हुआ है, संविधान संशोधन कब हुआ था, और ब्यास सम्मान किसको मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था। तो इन सभी, जब आप इन सारी चीज़ों को याद करके जाएंगे तो एक बेहतर अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर सभी टॉपिक्स का नाम लिख करके आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इस टाइम पर तो समय नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी कमेंट के अंदर आपको ये बता दूंगा कि आपको इन सभी टॉपिक को एक बार रीड करके जाना है। सेंटर पर कुछ भी ज़्यादा नहीं लेके जाना, आपको आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, कोई आपका जो है आईडी होना चाहिए जिसमें आपका फोटो या फिर जिसका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हो सके। 2-3 फोटो ले जाइएगा, बस यही लेके जाना है, और एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो नहीं ले जाना है। और आपके एडमिट कार्ड के साथ में एक आईडी, और एडमिट कार्ड में जो आपका कोरोना का जो सर्टिफिकेट निकला है जो आपको स्वतः ही भरना है, वो भी उसका फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, पेपर बहुत आसान है। और क्योंकि मुझे पता है पिछले काफ़ी महीनों से आप लगातार लगे रहे, और आप सभी के मन में ये रहता है कि सर पेपर कैसा आया था, कैसा हम स्कोर कर पाएंगे, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। तो इन सब के ऊपर आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे। आप कितना कर रहे हैं और बाकी अदर स्टूडेंट्स कितना कर रहे हैं, बस यही फ़र्क होता है। आप अपने मन को आसानी से, आप अपने मन को शांत रख करके पेपर को सॉल्व करें, बहुत बेहतर स्कोर जाएगा। परेशान ना रहें, ज़्यादा ना सोचें कि आपका पेपर कैसा जाएगा। और मैथ्स के लिए अगर लगता है कि आप ये जो सवाल है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत स्किप करिएगा, ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको टॉपिक के नाम बता दूं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। आज का पेपर तीनों शिफ्टों का बड़ा ही आसान आया था, और आपका जो एग्ज़ाम शिफ्ट है और एग्ज़ाम डेट है उसका आप वेट करिएगा, और रिकैप करते रहिएगा अपने जो भी पढ़ा है। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नई नई नियुक्ति हुई हैं और जो भी नए नए लेटेस्ट अवार्ड्स मिले हैं ओलंपिक के अंदर या पैरा ओलंपिक के अंदर, इन सभी को आप एक बार देख करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। मैं आप सभी को जो है शुभकामनाएं दूंगा कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, आपका पेपर अच्छा जाएगा। कोई बोलता है उसे बोलने दें कि पेपर हार्ड है, पेपर नॉर्मल है, डिपेंड करता है कि वो कितना जानता है, उसने पेपर को कैसा किया है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो उसने सारे सवालों को बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, उसके लिए पेपर आसान है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो डिफिकल्ट है। तो अगर आप रिव्यू देखेंगे और उनके विचारों को यदि आप सुनेंगे तो विचारों को सुनने के बाद आपकी मानसिकता खराब होती चली जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, किसी दूसरे के विचारों को अपने दिमाग में ना आने दें, क्योंकि उसकी तैयारी आपकी तैयारी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपना ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या हजारों में होती है। तो हजारों से बात किए जाए तो उनका बातचीत कुछ अलग होगा, और लाखों से बात की जाए तो उनका बताने का तरीका, पेपर को देखने का तरीका कुछ अलग होता है। इसलिए आप अपनी हिम्मत ना हारें। थैंक यू।